गोदी मीडिया चौबीसों घंटे दिखाते हैं कि जब तक मुसलमान देश में हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। मेरठ में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है। सिद्धांत पवार नाम का लड़का, वह एक लड़की जिसका नाम रहता है वानिया असद शेख, उसको इतना छेड़ता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, उस पर ताने मारता है और वह लड़की परेशान होकर उसका विरोध करती है तो वह लड़का उसको पूरे पब्लिक में एक थप्पड़ जड़ देता है। और जब सिद्धांत पवार एक थप्पड़ जड़ता है तो यह लड़की बहुत ही बुरा महसूस करती है, इंसल्टेड महसूस करती है और यह 4 मंजिले पे जाके और यह कूद के आत्महत्या कर लेती है। आपको बता दें, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। उसके बाद 48 घंटे यह हॉस्पिटल में रहती है और डॉक्टर बहुत ही मशक्कत करते हैं इसे बचाने के लिए, लेकिन अंततः यह जो है इसका मौत हो जाता है और इसके परिवार वालों को बुला के इसके शव को दे दिया जाता है कि आप जो है इसके शव को दफनाएं। दोस्तों कुछ दिन पहले जब विवेकानंद शुभ भारती यूनिवर्सिटी में इस लड़की ने मेडिकल में जब एडमिशन हुआ था तो यह परिवार की एकलौती लड़की थी, असद शेख की एकलौती बेटी जिसका नाम था वानिया असद शेख। पूरे परिवार में एक जश्न का माहौल था कि भाई मेडिकल में हमारी बेटी का नाम आ गया है और एकलौती बेटी अगर डॉक्टर बन रही हो तो घर में जश्न का माहौल बहुत लाजमी भी है। लेकिन यह जो है उत्सव ऐसे घटना में बदल जाएगा कि बेटी के 100 को इनको सौंप दिया जाएगा। सोचिए उस परिवार पे क्या बीत रहा होगा। और यह घटना जो घटी है, इस घटना में सिद्धांत पवार नाम का लड़का इस लड़की को जो छेड़ा करता था, आज उस लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन यह जितने भी गोदी मीडिया हैं, जितने भी अंधभक्त हैं, गोबर भक्त हैं और यह चड्डी छाप पत्रकार जो है सन ऑफ नागपुर, यह इस मुद्दे पे एक भी बार अपना मुंह नहीं खोला। बल्कि कुछ अंधभक्त गोबर भक्त तो ये कह रहे हैं कि यह लड़की जब की तो ये सुसाइड हुआ, इसमें लड़के का क्या दोष। चलो मान लेता हूं कि लड़के का कोई दोष नहीं है, लड़की ने खुद से आत्महत्या कर लिया। तो तुम लोग थोड़ा बताओ, अगर यह वानिया असद शेख के जगह यह लड़की का नाम वाणी होता और ये जो लड़का का नाम सिद्धांत है, सिद्धांत की जगह सलमान होता, सलमान ने वाणी को छेड़ता और वाणी जाके छत से कूद के और वह मौत हो जाता उसका, तो उसके बाद का माहौल क्या होता? क्या अंधभक्त गोबर भक्त का रिएक्शन यही होता? क्या गोदी मीडिया का रिएक्शन यही होता? क्या चड्डी छाप पत्रकार ऐसे ही मौन रहता? बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं गोदी मीडिया चौबीसों घंटे दिखाते ही कि जब तक मुसलमान देश में है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इस तरह का खबर दिखाती। वे कहती कि सलमान नामक मंचले ने वाणी को छेड़ा और वाणी छत से कूद के जो है अपना जान दे दी। इस मंचले को और इस सलमान नाम का जो लड़का है उसके वजह से पूरे मुसलमान कौम को टारगेट किया जाता और टारगेट करके कहा जाता कि ये मुस्लिम जो है देशद्रोही है, आतंकवादी है, लड़कियों की कद्र नहीं करते, तो खुद घर में जो है लड़कियां सुरक्षित नहीं है। और इस तरह इनके ऊपर पूरे कम्युनिटी को इस तरह से जलील किया जाता, इस तरह से टारगेट किया जाता। लेकिन चीजें उल्टा हो गया है। इस बार जो लड़का है उसका नाम है सिद्धांत पवार और जो लड़की है उसका नाम है वानिया असद शेख। इसलिए गोदी मीडिया चैन से सो रही है कि कुछ भी हो जाए हमें इस खबर को नहीं चलाना है। ये जितने भी गोबर भक्त और अंधभक्त हैं वो अपने मुंह को सील लिए हैं और अभी जो है महिला इस देश में असुरक्षित है, कोई भी इस बात को नहीं कह रहा है। और जो चड्डी छाप पत्रकार झारखंड में जाके अंकिता वाले मैटर में जो शाहरुख है, शाहरुख को तो आतंकवादी तक बता दिया और उसके घर वालों के बारे में बोला, ये कहा शाहरुख को जेल से निकाल के लिंचिंग कर दो। इस तरह का बात बोलने वाला चड्डी छाप पत्रकार अगर लड़की वाणी होती और लड़का सलमान होता तो वहां पहुंच के नंगा नाच कर देता। लेकिन आज ये भड़वा कहीं दिख रहा है क्या? आज ये दल्ला कहीं दिख रहा है क्या? यह दल्ला नहीं दिखेगा। क्यों पता है? क्योंकि यह जो है ऐसा ही खबर बनाता है जिस खबर में दोषी मुसलमान हो वहां पहुंच के नंगा नाच करेगा। और इस घटना में एक चीज और बता दूं, लड़की अगर वाणी होती और लड़का सलमान होता तो वहां पे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम जो कुकुरमुत्ते की तरह भी बहुत संगठन खुल गए हैं, वहां पे जाके नंगा नाच करने लगते और बोलते कि मुसलमान है तो लड़कियां सुरक्षित नहीं है, मुसलमान है तो इस तरह का लव जिहाद चल रहा है, तो मुसलमान है तो इस तरह का आतंक चल रहा है, नारियों की हम लोग नवरात्रि में पूजा करते हैं वहां नारियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। पूरा का पूरा बजरंग दल और जितने भी वहां पहुंचते वे लोग नंगा नाच करते। चड्डी छाप पत्रकार सन ऑफ नागपुर नंगा नाच किया होता। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अंधभक्त गोबर भक्त फेसबुक से लेके ट्विटर तक ये पूरा जो है नंगा नाच कर रहे होते। लेकिन आज इन सबको जो है ना मौन सद गया है, सब जो है मौन में है और ये भी कह रहे हैं कि हाँ सिद्धांत पवार अगर दोषी है तो क्रिमिनल माइंड
का था, वह जो है लड़की छेड़ने वाला माइंड का था। ऐसे माइंड के लड़के हर एक धर्म, हर एक जात में होता है। इस सिद्धांत पवार की वजह से पूरे हिंदुओं को टारगेट करना यह सरासर गलत होगा। तो इस तरह की नैतिकतावादी दिमाग इन गोबर भक्तों को, इन लोगों को आ गया है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर लड़की का नाम वाणी होता और लड़के का नाम सलमान होता तो उस वक्त का नजारा क्या होता। उस वक्त यह पूरे मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट कर रहे होते और उस वक्त कोई भी कह देता ना कि एक मुसलमान जो है अगर छेड़ने वाला माइंडसेट का है, क्रिमिनल माइंडसेट का है, उसके वजह से पूरे देश के मुसलमानों को टारगेट करना गलत है, तो यह अंधभक्त गोबर भक्त ना उस व्यक्ति को भी गद्दार और मुसलमान और मुल्ले की औलाद और क्या क्या बना देते। ऐसा यह लोग कृत्य करते। मैं कहूंगा कि इन नफरतबाजों को, इन गोबर भक्त और अंधभक्तों को, इनको शर्म से मर जानी चाहिए, क्योंकि इन लोगों के अंदर नैतिकता समाप्त हो चुका है। केवल धर्म का चश्मा चढ़ जाता है और धर्म का चश्मा चढ़ के मुसलमानों को टारगेट करना, इस तरह का ये लोग कृत्य कर रहे हैं। दोस्तों, वानिया असद शेख के साथ जो हुआ, मैं कहूंगा कि ये सिद्धांत पवार को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि देश में यह चीज दूसरे बेटी के साथ ऐसा नहीं हो। दोस्तों, छेड़छाड़ करना, किसी लड़की को सरेआम थप्पड़ मार देना, लड़की की बेइज्जती करना, बताइए ये जो है किसी भी धर्म में सिखाया जाता है? किसी भी धर्म में नहीं सिखाया जाता, और नहीं यह नैतिकता के पाठ में है, और नहीं भारत का संविधान इसको कहता है। बल्कि भारत के संविधान में तो अगर लड़की की तरफ आप देख के इशारा भी कर दिए और लड़की जाके कह दी कि उन्होंने मेरे तरफ गलत इशारा किया, तो उस पर भी केस बन जाएगा और सामने वाला अंदर हो जाएगा। तो जब भारत का संविधान इस तरह का है, जब कोई भी धर्म जो है लड़कियों के साथ बुरा करना नहीं सिखाता है, हिंदू धर्म कहता है कि लड़की की पूजा होती है, वहां देवता भ्रमण करते हैं, उस घर में सुख शांति रहता है, और मुसलमानों में भी लड़कियों की बहुत कद्र कर दी जाती है। लेकिन मान लीजिए शाहरुख और अंकिता का जो मैटर था, बहुत लोग तो कह रहे हैं कि लड़की का बाप ही उसको जला दिया, शाहरुख जो है निर्दोष है। एक मिनट के लिए मैं शाहरुख को दोषी मान लेता हूं कि शाहरुख दोषी है, तो शाहरुख दोषी है तो उससे मुसलमान कैसे जिम्मेदार हो गया? जब मुसलमान और इस्लाम जो है सिखाता है लड़कियों की कद्र करो, तो अगर शाहरुख नाम का लड़का जो है अंकिता के साथ कुछ गलत करता है तो पूरे मुसलमानों को क्यों बदनाम किया गया? यह जट्टी छाप पत्रकार क्यों गया था? यह उपदेश राणा और तमाम जो है यह जो कुकुर मुत्ते की तरह संगठन वहां जाके नंगा नाच क्यों कर रहे थे? मैं इतना नीच और गिरा हुआ नहीं कि सिद्धांत पवार जो कांड किया है उससे मैं सभी पूरे हिंदुओं को बोल दूं कि पूरे के पूरे हिंदू गलत हैं। ऐसा बात मैं नहीं बोलूंगा। यह चड्डी छाप पत्रकार और यह नीच से नीच लोग जो है ना, वे लोग शाहरुख को बहुत बुरा शाहरुख की वजह से पूरे मुसलमान कम्युनिटी को बोले। आज जो है वानिया असद शेख को लेके अगर मुसलमान कम्युनिटी पूरे हिंदुओं को टारगेट करने लगे, तुम लोगों को कैसा लगेगा? सर से सर झुक जाएगा कि नहीं? अंधभक्तों, अकल खोलो और किसी भी क्राइम का जबरदस्त विरोध करो। चाहे वह अंकिता के लिए जस्टिस फॉर अंकिता चलाते थे, आज जो है सारे अंधभक्त, गोबर भक्त, इनको बोलूंगा कि अगर थोड़ी सी भी शर्म इनके अंदर बची होगी ना, तो यह जो है फेसबुक पे जाके जस्टिस फॉर वानिया असद शेख लिखेंगे और इस लड़की के लिए भी न्याय का गुहार लगाएंगे। मैं कहूंगा कि इन फ्यूचर अगर कोई भी मुसलमान की तरफ से कोई क्राइम करता है ना, उसके लिए पूरे मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट करना बंद करो। और मैं कहूंगा कि अगर 1% भी तुम लोगों के अंदर शर्म और मानवता बची होगी, तो कोई भी अगर क्राइम करे, उस क्रिमिनल को तुम कहो कि उस क्रिमिनल को फांसी हो, उस क्रिमिनल को बुरी से बुरी सजा हो, संविधान के तहत सबसे कड़ा से कड़ा उसको सजा मिले, उस क्रिमिनल के लिए बोलो। उस क्रिमिनल की वजह से पूरे कौम को टारगेट करना, पूरे उस धर्म को गलत बताना, यह जो है सरासर गलत है। और जब गलती अपने कम्युनिटी से हो जाए तो अपना जो है सर जो है ना अंदर छुपा लेना, यह चीजें बंद करो। चाहे लड़की मुसलमान की हो, चाहे लड़की हिंदू की हो, सभी लड़कियों को सुरक्षित रहना उनका अधिकार है। अगर लड़की सुरक्षित नहीं है तो चाहे हम हिंदू हो या मुसलमान, हम सभी को एकजुट होकर आवाज उठाना चाहिए। और इन नफरतबाज जो आवाज नहीं उठाए, मैं कहूंगा उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.